Let's write cinema story. अगर मैं आपको कहूं कि मुंबई में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा अमीर नहीं हैं, आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, उन्होंने कोई सुपरहिट फिल्म नहीं दी है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा रोज देखते हो। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब वही खोलो, एक्स खोलो, कुछ महीनों बाद आपको लगने लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सेलिब्रिटी पहले बनते हैं या पहले उसे सेलिब्रिटी जैसा दिखाया जाता है? जरा नमूना देखो। कुछ दिन पहले इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी फिर से स्पॉट हुए, है ना। इब्राहिम अली और पलक तिवारी की फोटो खींचने पेपराजी पहुंच जाते हैं, है ना। कैसे? और इब्राहिम पलक को छुपाने लगते हैं। इब्राहिम इधर उधर देखते हैं और पलक मैम एक फोटो, पलक मैम एक फोटो, पेपराजी चिल्ला रहे होते हैं, सर एक पिक्चर, सर एक पिक्चर, एक पिक्चर। अब सवाल ये है, सोचिए रात के करीब 11 बज रहे, फोटोग्राफर्स को कैसे पता चलता है कि दोनों यहाँ आने वाले हैं? वो पलक तिवारी जो अभी हीरोइन बनी भी नहीं है, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कहीं खाना खाने जाती है, तो कैसे फोटोग्राफर्स आ जाते हैं? और सिर्फ इब्राहिम पलक ही क्यों, जानवी कपूर जिम से निकले, कैमरा तैयार रहता है, सारा अली खान एयरपोर्ट पहुंचे, कैमरा तैयार रहता है, अनन्या पांडे कॉफी पी ले तो कैमरा तैयार रहता है, सारा तेंदुलकर किसी इवेंट में पहुंचे तो कैमरा तैयार रहता है। यहाँ तक कि कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी, लेकिन उनकी तस्वीरें आपको हर दूसरे सोशल मीडिया पर दिखाई दे जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या मुंबई में सचमुच सैकड़ों फोटोग्राफर्स दिन रात सड़कों पर बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि क्या कोई सेलिब्रिटी घर से निकले तो उसका पीछा करने लग जाते हैं? यह पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? एक ऐसी इंडस्ट्री जहां फेम बेचा जाता है, खरीदा जाता है और कभी कभी बनाया भी जाता है। यस, सही समझ रहे हैं आप। आज हम बॉलीवुड को उसी दुनिया के पीछे से झांकेंगे। तो यही कहानी आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। किसी फिल्म स्टार के फैन बनने से पहले उसके पर्दे के पीछे वाली असली कहानी भी तो जान लो। तो क्या ये पेपराजी की दुनिया जहाँ तस्वीरें सच होती हैं, कुछ तस्वीरें प्लान की जाती हैं, क्योंकि बॉलीवुड में दो तरीके से फेम मिलते हैं। एक वो जो जनता देती है, यानी कि मैं और तुम, और दूसरे वो जो जनता को दिखाई जाती है। और कुछ तस्वीरें सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए होती है कि कोई इंसान आपसे कहीं ज्यादा बड़ा है, स्टार है। आपने नोटिस किया होगा कि स्टार किड ने अभी तक एक भी फिल्म नहीं किया, फिर भी उनके एयरपोर्ट के फोटो दिख जाते हैं, लुक वायरल हो जाते हैं, जिम लुक वायरल होते हैं, डेटिंग रूमर्स वायरल होते हैं और धीरे धीरे आपके दिमाग में उसका चेहरा फिट कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कंपनी आपको बार बार विज्ञापन दिखाती है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ प्रोडक्ट साबुन नहीं है, प्रोडक्ट खुद ब खुद एक इंसान है। लेकिन रुकिए, एक मिनट रुकिए। अगर सब कुछ इतना प्लान है तो फिर शाहरुख खान की तस्वीरें रोज क्यों नहीं आती हैं? आमिर खान की क्यों नहीं आती हैं? विराट कोहली की प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें इतनी कम क्यों आती है? क्या उन्होंने कोई जादुई चोगा पहन रखा है? नहीं, यहाँ पेपराजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। लेकिन शुरू करने से पहले पेपराजी कौन होते हैं, ये शब्द कहां से आया है, वो सब मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये शब्द 1960 में इटालियन एक फिल्म है उसमें मशहूर हुआ था। उस फिल्म में एक फोटोग्राफर का नाम पेपराजो था जो हर समय सेलिब्रिटीज के पीछे खड़ा रहता था। धीरे धीरे दुनिया भर में ऐसे फोटोग्राफर्स को पेपराजी कहा जाने लगा। सोशल मीडिया से पहले उनका काम बिल्कुल अलग था। तब सेलिब्रिटीज की दुर्लभ तस्वीरें लाखों लोगों में बिकती थी। ऐसी तस्वीरें खींच कर लेकर आते थे। कोई अभिनेता किसी के साथ छुट्टियां मना रहा है, कौन किसे डेट कर रहा है, किसकी सीक्रेट शादी हुई, इन सवालों के जवाब अक्सर पेपराजी की तस्वीरों में मिला करते थे। कई बार ये जुनून इतना बढ़ जाता था कि सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाती थी। 1997 में प्रिंसेस डायना की मौत के बाद पूरी दुनिया ने पेपराजी संस्कृति पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। उस समय कई रिपोर्ट्स ने कहा कि उनकी कार का पीछा फोटोग्राफर्स कर रहे थे और इस घटना ने सेलिब्रिटी मीडिया की सीमाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन फिर आया सोशल मीडिया और यहीं से पूरा का पूरा खेल बदल गया। पहले पेपराजी सेलिब्रिटीज का पीछा करते थे, अब कई बार सेलिब्रिटीज खुद पेपराजी को बुलाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बॉलीवुड में कई फोटोग्राफर्स इंटरव्यू में बता चुके हैं कि कई बार किसी स्टार की टीम पहले से ही जानकारी दे देती है कि फला फला ये लोग जिम जा रहे हैं, यहाँ रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमें यहाँ पे स्पोर्टिंग करानी है। यस, इसे स्पोर्टिंग कहा जाता है। आज के दौर में दिखाई देना ही आधी सफलता होता है। अगर आपका चेहरा रोज लोगों की स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाता है तो लोग धीरे धीरे मानने लग जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आदमी है। यही कारण है कि सेलिब्रिटीज आपको हर दिन दिखाई देंगे। कुछ ऐसे सुपरस्टार भी हैं जिनकी निजी तस्वीरें साल में गिनी चुनी बार आती हैं।
सामने। उदाहरण के लिए शाहरुख खान या आमिर खान या विराट कोहली। इन लोगों को लगातार पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं होती, इनकी स्टार पावर पहले से ही स्थापित है। लेकिन किसी नए अभिनेता, स्टार किड या उभरते चेहरे के लिए लगातार सोशल मीडिया विजिबिलिटी बेहद ज्यादा मूल्यवान होती है और यहीं से शुरू होता है पीआर का असली खेल। पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन। फिल्म इंडस्ट्री में पीआर एजेंसी सिर्फ इंटरव्यूज ही नहीं करवाती हैं, वो ये तय करती हैं कि किसी की तस्वीर कैसे, कहां, कब दिखाई जाएगी, कैसे ट्रेंड करवाना है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हर जगह मौजूद है। इंस्टाग्राम खोलो वही चेहरा, यूट्यूब खोलो वही चेहरा, मनोरंजन वेबसाइट खोलो वही चेहरा। कुछ महीनों बाद वही चेहरा आपको जाना पहचाना सा लगने लगता है, भले ही अभी तक आपने उसका कोई बड़ा काम नहीं देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तस्वीर फर्जी होती है। ये एक पूरी की पूरी दुनिया है जो पेपराजी बनाती है। आज जहां किसी अभिनेता के नए रिलेशनशिप, किसी बड़े स्टार की कोई सार्वजनिक उपस्थिति हो रही हो, किसी बड़े विवाद पर कुछ भी हो रहा हो, लाखों व्यूज ला सकते हैं ये पेपराजी। यानी आज पेपराजी इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ ऑर्गेनिक डिमांड और दूसरी तरफ मैनेज विजिबिलिटी। दोनों के बीच अक्सर एक धुंधली सी लाइन होती है। हालांकि कई सेलिब्रिटीज अपनी प्राइवेसी को लेकर बेहद सख्त रहते हैं। कैटरीना कैफ, विकी कौशल की शादी इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास। शादी की तस्वीरें ना बाहर जाएं, इसके लिए बेहद कड़े नियम बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने पेपराजी संस्कृति की आलोचना को बढ़ाया है। आलिया भट्ट ने कई बार सार्वजनिक रूप से शिकायत की है जब उनके घर के अंदर की तस्वीरें दूर से खींची जा चुकी है। विराट कोहली ने भी एक होटल रूम वीडियो को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसमें उनकी प्राइवेसी को लीक किया गया था, सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया था। सवाल सिर्फ तस्वीरों का नहीं है, सवाल सीमा का है। कहां तक रिपोर्टिंग की जाए और कहां पर दखलंदाजी बंद कर देनी चाहिए। आखिर में सबसे जरूरी बात, जब आप किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर बार बार देखते हैं तो ये मत मान लीजिए कि ये व्यक्ति सबसे बड़ा स्टार है। कई बार लोकप्रियता असली नहीं होती है, कई बार उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और कई बार उसे सावधानी से बनाया जाता है। इसीलिए फिल्मों को फिल्मों के तरीके से देखो, मनोरंजन को मनोरंजन के तरीके से देखो, लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाली हर चमक को सच्चाई मत मानिए, क्योंकि बॉलीवुड में कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते हैं, स्टार्स भी बनाते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।